प्रीति मिश्रा और आज मैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। आपको पता है इस सीरीज में मैंने बताया आप सबको कि मैं कोशिश करूंगी कि 9 to 12 का सारा सिलेबस इसके थ्रू मैं आपका कंप्लीट कर सकूं, कि जो बच्चे हैं जो या तो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते या नहीं तो फिर जिनको मैथ्स अच्छे से क्लियरली समझ में नहीं आता, वो बच्चे यहाँ पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। प्लस इजिली यहाँ पे आपको मैथ्स का पूरा सिलेबस प्रोवाइड करवा लिया जाएगा। तो आई थिंक ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप भी अगर किसी भी बच्चे को, ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हैं जो या तो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता या मैथ्स जिसका थोड़ा वीक है, तो आप इस वीडियो को उसके साथ शेयर करें जिससे कि उसे ये ज्यादा अच्छे से समझने में हेल्पफुल हो। आज मैं आपको नंबर सिस्टम में एक अलग टाइप का क्वेश्चन बता रही हूँ। हम सबको पता है कि किसी भी दो नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में ये टाइप का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, सिंपल होता है और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होता है कि कोई भी दो नंबर दिया रहेगा वो बोलेगा आपको इन दोनों के बीच में फाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स फाइंड करना। सपोज करो क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2, कि 1/3 और 1/2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है, बट ट्राई टू अवॉइड दैट फॉर्मूला, क्योंकि हम फॉर्मूला के बिना भी इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। और हमें पता है कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपने किसी और मेथड से किया, मैंने किसी और मेथड से किया, बुक ने किसी और मेथड से किया और सबके आंसर अलग अलग आए। इट मीन्स कि हमारे आंसर्स गलत है, क्योंकि इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स में हो सकता है आपका रैशनल नंबर कुछ और हो और मेरा रैशनल नंबर कुछ और हो। बट पॉइंट इज कि वो जो भी रैशनल नंबर होगा वो इन दोनों के बीच में रहना चाहिए। अगर इन दोनों के बाहर है तब हम गलत है, अगर इन दोनों के बीच में है तो प्रोसेस एकदम सही है। तो मैं एकदम सिंपल सा प्रोसेस बता रही हूँ जिसके थ्रू आप किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस? हम सबसे पहले जो दो नंबर्स दिए रहेंगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 1/3 और 1/2 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, सिलेबस सेम है, क्वेश्चंस भी आपका सेम टाइप का ही आता है, तो आपका जो है सॉल्यूशन भी सेम ही रहेगा। मैथ्स में हिंदी इंग्लिश जैसा कुछ नहीं होता है। तो ये जो है वो सब सारे बच्चों के लिए होने वाला है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर स्टेट बोर्ड हो। अगर आपको समझने में कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे इजिली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमें क्या बोल रहा है, इन दोनों नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले वी हैव टू राइट डाउन द 2 नंबर्स, हमें दोनों नंबर्स को लिखना है, 1/3 एंड 1/2। नाउ चेक द डेनोमिनेटर, यानी इसके जो नीचे वाले पार्ट है इसे हमें चेक करना है। ये दोनों के दोनों जो होने चाहिए वो हमेशा सेम होने चाहिए। तो हम देख रहे हैं 3 और 2 सेम तो नहीं है, तो सेम करने के लिए क्या करना होगा, हमें 3 और 2 का एलसीएम लेना होगा। तो हमें पता है 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। हम सबको पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो इट मीन्स हमें इस 3 के जगह पे क्या लाना होगा, 6 लाना होगा। अभी और इस 2 की जगह पे भी क्या लाना होगा, 6 लाना होगा, क्योंकि जो एलसीएम होगा हमें वही नंबर लाना है। अब आप यहाँ पर ये बताओ कि 3 को 6 कैसे कर सकते हैं। अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड इट, मतलब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना, बस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 में किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। अगर हमने 3 में 2 से किया तो 1 में भी हमें 2 से करना होगा। यहाँ 2 में किससे करना होगा, 3 से। अगर हमने 2 में 3 से किया तो 1 में भी हमें करना होगा 3 से। ठीक है, यही रूल है कि हमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें अगर हमने 2 से किया इसमें भी 2 से करेंगे, इसमें 3 से किया तो इसमें भी 3 से करेंगे। इट विल बी 2/6, इट विल बी 3/6। हमें दो नंबर्स मिल गया, 2/6, 3/6। अब इसके बाद क्या करना, आपको कितने नंबर्स फाइंड करने, 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने। जितने भी रैशनल नंबर्स बोले उसमें एक
ऐड कर दो। 5 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6, अगेन 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। यहां पर भी हम सेम करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा 2 6 जा 12, 36, 18 एंड 36। यहाँ पे हमें क्या हुआ, अब इसको कट नहीं करेंगे, अगर कट करोगे तो वापस से 1/3 आएगा, कट करोगे वापस से 1/2 आएगा, सारा का सारा मेहनत बर्बाद। तो हमें इसे कट नहीं करना है, एज इट इज हमने दो नंबर्स निकाल लिए, 12/36, 18/36। नाउ अब रिक्वायर्ड 5 रैशनल नंबर्स आर, यानी कि 5 परिमेय संख्या अब लिखना है हमें जो इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो नाउ वी कैन सी कि डेनोमिनेटर्स जो है वो सेम है, 36 36, न्यूमरेटर्स क्या है 12 और 18। आफ्टर 12 के बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे 13, 14, 15, 16, 17, 18 तो यहाँ ऑलरेडी है, तो हमें मिल गया 13, 14, 15, 16, 17। डिवाइड में 36 है तो सबके डिवाइड में हम 36 लिख देंगे। ठीक है, ये कर दिया, और यही आपका 5 रैशनल नंबर्स हो गया 1/3 और 1/2 के बीच में, बिना कोई फॉर्मूला अप्लाई करे सिंपली हमने इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे आने के बाद अगर कोई नंबर है जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर किसी सेम नंबर से कट हो रहा है, जैसे कि ये 2 से कट हो रहा है 7 और ये 2 से हो रहा है 18, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। जैसे ये दोनों 3 से हो रहा है, 3 5 जो, और 3 से ये 12 टाइम्स में, जैसे ये दोनों 4 से हो रहा है, 4 4 जा, 4 से 9 जा। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया वो आंसर आ गया। अब ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपके बुक में जो आंसर हो वो सेम हो, क्योंकि अभी मैंने बताया था 1/3 और 1/2 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इनफाइनाइट में हमारा आंसर कुछ और आ गया, बुक में आंसर कुछ और गिवन है, आप इसको सॉल्व करोगे कुछ और आ जाएगा, बट सारे आंसर सही होंगे अगर ये 1/3 और 1/2 के बीच लाई करे तो। सपोज करो एक और क्वेश्चन है, फाइंड 10 rational numbers between -1/4 and 1/3। सिंपली हमने लिया -1/4 एंड 1/3, इन दोनों के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन इज सेम, हमें क्या करना है, सबसे पहले वी हैव टू राइट डाउन बोथ द नंबर्स, हमें दोनों के दोनों नंबर्स लिख देना है। हमने दोनों नंबर्स लिख दिए, अब क्या करना है, 4 और 3 का एलसीएम लेना है। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 क्या होगा, इट इज 12। 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, कोई है ही नहीं जिससे कटेगा, तो सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 4 में किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि 4 की जगह 12 आ जाए, बताओ। 4 में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 3 जा 12। अगर हमने 4 में 3 से किया तो 1 में भी 3 से करना होगा। जस्ट लाइक दिस 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 12 आ जाए, ऑब्वियस है इट्स 4, तो हमें 1 में भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इट विल बी 4/12। अगेन इसको कट मत करना, कट करोगे तो वापस से सेम आ जाएगा क्वेश्चन, और फिर से हमें सेम प्रोसेस अप्लाई करना होगा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने क्यों बताया, ये क्वेश्चन इसलिए बताया क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि जितने रैशनल नंबर्स चाहिए, ठीक है, उसमें एक ऐड कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। इट मींस मैंने बताया 11 11 11 11। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, -3 और 4 के बीच में कितने नंबर्स है बताओ। ये नंबर लाइन है, यहाँ -3 है, यहाँ 4 है, इसके बीच में आएगा -2 -1 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी है। तो अगर हमने यहाँ पे केवल 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो भी हमें आंसर मिलेगा, अगर हम केवल 3 से करेंगे तो भी आंसर मिलेगा, केवल 4 से करेंगे तो भी आंसर मिलेगा। लेकिन हर केस में क्या होगा, आपका आंसर अलग अलग होगा बट सही होगा।
मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमें क्या है -3 और 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर से, और ऐसे नंबर से कि इन दोनों के बीच में हमें कम से कम 10 नंबर्स मिले। ठीक है, तो जरूरी थोड़ी है कि 10 ही नंबर मिले, 10 से ज्यादा भी तो मिल सकता है। अगर आपने 11 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, -33 अपॉन 12 132, 44 अपॉन 132। तो -33 और 44 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स हैं, तो चलो हमने 11 से ही क्यों, इस तरह से भी आपके जो नंबर्स आएंगे वो सही होंगे। अगर हमने सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, मैंने बताया था जिससे भी करेंगे सेम नंबर होना चाहिए, बस अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा, -6 अपॉन 24 और 8 अपॉन 24। अब बताओ -6 और 8 के बीच में नंबर्स कौन कौन से हैं, रिक्वायर्ड नंबर्स आर, रिक्वायर्ड मीन्स जो चाहिए हमें, क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे। -6 के बाद क्या होता है, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 नंबर्स चाहिए, बस हो गया। इस सब में हमें क्या करना है, 24 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 6 टाइम्स में कैंसिल होगा, ये 8 टाइम्स में कैंसिल होगा, ये 12 टाइम्स में कैंसिल होगा, ये 6 टाइम्स में कैंसिल होगा, 8 टाइम्स में, 12 टाइम्स में। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों बोला था एक बढ़ा के, क्योंकि अगर एक बढ़ा के करेंगे तो नंबर्स कुछ भी हो आपका आंसर जरूर आएगा, उतने नंबर्स जरूर आएंगे। बट अगर सपोज करो इन दो न्यूमरेटर्स के बीच में ज्यादा डिफरेंस हो तो हम छोटे नंबर से भी मल्टीप्लाई करके बीच के नंबर्स निकाल सकते हैं। हमारा मेन एम क्या होता है, यहाँ पर वो नंबर फाइंड करना जिसके बीच में हमें इतने नंबर्स मिल जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। और अब अगर आपको रैशनल नंबर फाइंड करने को बोले किसी भी दो नंबर के बीच में तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और आप कितने भी रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।